क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 3 में हम करेंगे अवयव को सॉल्व। और अवयव क्या होते हैं आपके, वो मैं आपको बताती हूँ। और अवयव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अवयव को समझ लेते हैं कि अवयव क्या होता है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम, देखिए यहाँ हम दो चीजों के बारे में करेंगे, एक होता है आपके पास अवयव और एक होता है आपके पास सारणी। तो सबसे पहले आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए कि सारणी क्या चीज है और अवयव क्या चीज है। ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम, ठीक है पहले ध्यान से सुनिए ना क्या बता रही हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम आपको यानी कुछ नंबर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करके दिए जाते हैं, किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़ा कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम यानी कुछ नंबर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख के दिए जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं इसे, अवयव। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें कुछ नंबर स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह ऐसे मोड्स के अंदर लिख के दिए जाए, इसे क्या बोलते हैं, जो सीधी लाइन होती है ना, ये क्या बोला जाता है, मोड, है ना, मॉड्यूलस। अगर कोई प्रॉब्लम हमें मॉड्यूलस के अंदर लिख के दी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सारणी। क्या बोलते हैं इसको, सारणी। यानी इसे हम बोलते हैं डिटरमिनेंट और इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले आपको अंतर पता चल गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, अवयव को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवयव की कोटि ज्ञात करनी। ठीक है, तो सबसे पहले अवयव की कोटि क्या चीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज और सुन लीजिए कि अवयव की कोटि किसे बोलते हैं। देखिए, जब भी कोई आपको अवयव दिया जाता है तो उसके अंदर कुछ क्षैतिज लाइन होती है, कुछ खड़े में होती है, ऐसे करके। ठीक है, तो जो ये लेटी हुई लाइन होती है इनको हम क्या बोलते हैं, पंक्तियां। ठीक है, और जो खड़ी वाली लाइन होती है इनको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ। ठीक, तो आपको अगर कोटि निकालनी है यानी अवयव की कोटि निकालनी है तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए अवयव की कोटि। तो यहाँ पर हमारे पास सूत्र होता है, अगर आपको अवयव की कोटि निकालनी है तो आप पंक्तियों की संख्या लीजिए कि आपके पास कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या, और उसके साथ गुणा करा दीजिए किसका, स्तंभों की संख्या से। हमें क्या निकालना है, अवयव की कोटि। कोटि का मतलब होता है कि जो आपको अवयव दिया हुआ है ये इसमें कितनी रो का मतलब होता है पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ दे रखे हैं। ठीक है, कोटि में हमें ये फाइंड करना होता है। तो आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए सूत्र आपके पास सीधा यही होता है कि अवयव की कोटि क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पास पंक्तियां कितनी है काउंट कर लीजिए। पंक्तियां क्या होती है, जो क्षैतिज यानी लेटी हुई लाइन होती है इनको हम क्या बोलते हैं, पंक्तियां। ठीक है, तो कितनी है हमारे पास, 1 2 और 3। तो ये कितनी हो जाएगी पंक्तियों की संख्या, 3। फिर गुणा, अब आता है बारी स्तंभों की। तो स्तंभ क्या होते हैं आपके, खड़े वाले। ठीक है, ऐसे करके। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, 4। जब भी आपको कोटि निकालनी हो तो बस आपको लिखना होता है कि आपके पास पंक्तियां कितनी है और गुणा लगाकर कितने स्तंभ है। ठीक है, और इसी क्रम में लिखना होता है और ये चेंज कर आ जाता है आपका अवयव की कोटि। ठीक है, ये हो गया आपका पहले का आंसर। अब आते हैं हम दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। अब बात करते हैं अवयव की, अवयव क्या होते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यानी जो अवयव दिया हुआ है, इस अवयव के अंदर टोटल कितने नंबर है, ये सारे नंबर दिए हुए ना, टोटल कितने नंबर है, इसे हम क्या बोलेंगे, अवयवों की संख्या। तो दूसरे सवाल पे आते हैं, यहाँ पर दूसरा लिखेंगे, फिर क्या निकालेंगे, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। ठीक है, अवयवों की संख्या निकालनी है। अवयवों की संख्या भी हम सेम तरीके से निकालते हैं कि हमारे पास कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं। तो हमारे पास 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको भी बता दिया था। अब क्या करना है, अवयवों की संख्या निकालने के लिए पंक्ति का गुणा स्तंभ से करा दीजिए। क्या कराना है, पंक्ति का गुणा स्तंभ से, यानी 3 का मल्टीप्लाई 4 से करा दीजिए। तो 3 का पारा 4 बार करेंगे, क्या आएगा आपका 12। ये क्या हो जाएगा आपका अवयवों की संख्या, यानी पूरी मैट्रिक्स के अंदर कितने अवयव है आपका, 12। चाहे तो गिनके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने अवयव है हमारे पास, 12। तो आपको क्या करना होता है, अवयवों की संख्या निकालने में पंक्तियों की संख्या का स्तंभ की संख्या से गुणा करा दीजिए, आपको क्या निकल कर आ जाएगा, अवयवों की संख्या। ठीक है, अगला हमें थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं और हमें ये ज्ञात करने। ठीक है, ये नंबर निकालने हैं। तो थर्ड वाले पॉइंट को कैसे करेंगे, देखिए थर्ड वाले पॉइंट में हमें नंबर फाइंड करने। ठीक, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक और अवयव बना लेंगे। ठीक है, और उस अवयव में लिखेंगे कि जैसे ये हमारे पास कितने की मैट्रिक्स थी, यानी कितने का अवयव था, 3 गुणा 4 का, यानी 3/4 का मैट्रिक्स था। तो यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, 3/4 का एक अवयव बनाएंगे। ठीक है, पर उसमें एलिमेंट्स की जगह क्या रखेंगे, नंबर्स को एक ही फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, जैसे हमारी मैट्रिक्स में हमें क्या दिया हुआ है, नंबर दे रखे हैं। हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स लिखनी है और उस मैट्रिक्स में नंबर की जगह क्या रखेंगे, अल्फाबेट्स को। ठीक है, तो यहाँ जैसे शुरू करते हैं पहली
नहीं है, ठीक है। आपकी क्या है 3/4 की है, तो 3/4 की जो मैट्रिक्स बनती है मैं आपको वो बता रही हूँ कि कैसे बनती है। देखिए जब भी 3/4 का मतलब होता है कि 3 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, तो आप पहले नंबर से शुरू करोगे। ये क्या है आपका पहली पंक्ति है और पहला ही स्तंभ भी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 2 नंबर चलते हैं, क्या होते हैं आपके ए आई जे, ठीक है। यहाँ पर जो आई होता है यह आपको बताता है पंक्तियों की संख्या कि कौन सी पंक्ति में चल रहे हैं, और जे का नंबर होता है वो हमें बताता है स्तंभ की संख्या कि हम कौन से स्तंभ में हैं, ठीक है। अब ऐसे ही शुरू करेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखें ए आई जे का मतलब क्या है, हम पहली पंक्ति के पहले स्तंभ में चल रहे हैं, तो इसको नंबर क्या दिया जाता है A11, ठीक है। ऐसे ही अभी हमारी पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, तो पहली पंक्ति के लिए आगे वाला नंबर और स्तंभ के लिए पीछे वाला नंबर। ऐसे ही पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का चौथा स्तंभ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा आपका पहली पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति के बाद कौन सी पंक्ति आएगी, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के लिए यहाँ क्या लगाएंगे 2, स्तंभ कौन सा पहला, यानी पीछे वाला नंबर हमेशा क्या बताएगा स्तंभ को, और आगे वाला नंबर क्या बताएगा आपका पंक्ति को, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, ठीक है। अब कौन सी आ जाएगी तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, ये लिख दिया हमने। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें कुछ नंबर निकालने हैं ये वाले, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है A13, तो यहाँ पर मैं इसको बनाया सबसे पहले A13। A13 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति, आगे वाला नंबर क्या बताएगा पंक्ति की संख्या और पीछे वाला क्या बताएगा स्तंभ की संख्या। तो 13 का मतलब क्या है कि पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, ठीक है, यानी ये वाला नंबर हुआ आपका A13। ऊपर वाली मैट्रिक्स में देखिए कि पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ कौन सा होगा, ठीक है, और उसका वही नंबर लेंगे। तो देखिए पहली पंक्ति आपकी ये हो गई और स्तंभ 1 2 3 यानी ये वाला, ठीक है। हमें कौन सा नंबर चाहिए, इसका पहला वाला, पहला नंबर क्या है आपके पास 19, तो A13 का मान क्या बन जाएगा यहाँ से 19, ठीक है। ऐसे ही दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या है आपका A21, 21 का मतलब क्या है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, एक तो होता है देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। तो अपना देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कौन सा नंबर आया 35, 35 को यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद कौन सा नंबर है 833, इसका मतलब क्या है कि तीसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम, ठीक है। तीसरी पंक्ति ये हो गई आपकी और तीसरा स्तंभ ये हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ से -5। ऐसे ही अपना निकालना है A24, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, कौन सा नंबर आ गया 12, मैं क्या लिखेंगे आप 12। ऐसे ही पहली अब कौन सा आ रहा है आपके पास दूसरी, यानी दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, यानी क्या निकल कर आ गया आपका 5/2, और ये आपके क्या हो जाते हैं आंसर, यानी आपसे जो अवयव पूछे थे वो सारे अवयव ये निकल कर आ गए। किसके इस्तेमाल से निकाले हमने 3/4 की मैट्रिक्स के साथ, ठीक, ये क्या हो जाता है आपका आंसर।